સાયન્સ લાઈવ વેબ ચેનલના પ્રાયોજક છે ગુજરાત એમ્પોરિયમ, સાયન્સ સિટી રોડ, અમદાવાદ। इस सप्ताह की बात करें तो इस सप्ताह 27 तारीख को ऐसे श्राद्ध पक्ष चल रहा है, मगर श्राद्ध नहीं है। और उसी दिन वर्ल्ड टूरिज्म डे 1980 से मनाया जाता है। प्रवासी दिवस, विश्व प्रवासी दिवस या प्रवास दिवस। आज टूरिज्म इतना बड़ा उद्योग हो गया है प्रवास का, क्या आप सोच भी नहीं सकोगे। कई देशों की तो आमदनी ही उस पे चलती है। हिंदुस्तान की बात करें तो हिंदुस्तान में कई राज्यों की कई जगह ऐसी है कि जो सिर्फ टूरिज्म पे चलता है। और टूरिज्म उद्योग बहुत बड़ा है। जहां टूरिज्म स्पॉट्स हो वहां पे ज्यादा फैसिलिटी उपलब्ध हो, उसकी सोच, टूरिज्म सेंटर को कैसे डेवलप किया जाए उसकी सोच, ये सब सोचना है। बात यह है कि 2020 और 21 अब तक ज्यादातर टूरिज्म चला ही नहीं, ठप हो गया विश्व कोरोना के कारण। इस मामले में अभी ज्यादा ही सोचना जरूरी है, क्योंकि विश्व के अंदर ये परिस्थिति जो आई वो बहुत भयानक थी। आगे की बात करें तो इस दिन वर्ल्ड मैरीटाइम डे है। मैरीटाइम यानी दरियाई मार्ग से जो जाता है सामान, उसका दिन। आज बहुत बड़े पैमाने पे विश्व के अंदर ट्रांसपोर्टेशन का ये भी एक बहुत बड़ा हिस्सा है, और ये भी बहुत बड़ा बिजनेस है कि टूरिज्म की तरह ही मैरीटाइम भी इंपॉर्टेंट है। क्योंकि एक देश से दूसरे देश कई चीज हवाई जहाज से नहीं जाती है, ऐसी चीजों को हम जहाज से एक देश से दूसरे देश भेजते हैं, एक देश से दूसरे देश। और यही इंपोर्ट एक्सपोर्ट इससे बहुत बड़ा पैमाने पे चलता है। और इसके अंदर ज्यादा लोग हिस्सा लें और ज्यादा ही लाभ हो, कैसे इसको विकसाया जाए, कैसे डेवलप किया जाए, ये जरूरी है। इसके लिए ये दिन मनाया जाता है। जैसे कोरोना के कारण टूरिज्म ठप हो गया था, ऐसे कोरोना के कारण मैरीटाइम भी ठप हो गया था। अब धीरे धीरे सने सने जीवन विश्व के अंदर पटरी पे आ रहा है। 28 तारीख की बात करें तो सप्तमी का श्राद्ध है। उस दिन वर्ल्ड रैबिस डे। कुत्ता काटता है तो हड़कवा होता है, उसकी वैक्सीन आती है, उसका दिन है। और ये बहुत जरूरी बात है। एक लुइस करके महिला कुत्ते के काटने के कारण हड़कवा हुआ और मर गई। इसके बाद में उस पे रस्सी ढूंढी गई, वैक्सीनेशन ढूंढा गया, वैक्सीन। और ये वैक्सीनेशन के कारण कई जान बचती है। इसकी सावचेती कैसे रखी जाए। और कुत्तों को भी ये रस्सी दी जाती है कई जगह पे, तो पालतू कुत्ते हैं तो वहां रखते हैं, रस्सी देते हैं, उसका लाइसेंस होता है, पूरी प्रक्रिया है। ये बहुत जरूरी है। आगे की बात करें तो 29 तारीख को अष्टमी का श्राद्ध है। उसी दिन काला अष्टमी है। उसी दिन वर्ल्ड हार्ट डे है, हृदय दिवस। हार्ट बहुत बड़ी बात है। हार्ट अटैक के कारण विश्व के अंदर कई लोग मरे जाते हैं। हार्ट को कैसे स्वस्थ रखा जाए, तो सबसे पहली चीज हार्ट को स्वस्थ रखने की होती है खाने पीने में ध्यान दो, हल्की एक्सरसाइज करो। ये दो चीज होती है तो ज्यादातर हार्ट प्रॉब्लम होने की तकलीफ नहीं होती। तनाव मुक्त जीवन जियो। तनाव भी हार्ट अटैक का कारण बन सकता है। इसी तरह एक और चीज सबको ध्यान रखने की जरूरत है। जैसे तनाव की बात आती है, जैसे रहन सहन की बात आती है, जैसे एक्सरसाइज की बात आती है, जैसे खाने पीने की बात आती है, ऐसे ही हम थोड़ा योग करें। योग के कारण भी आपको हार्ट अटैक की बीमारी से मुक्ति होने की संभावना बढ़ जाती है। बात यह होती है कि हमारी जो दिनचर्या है वो बदल गई है। इसके कारण विश्व के अंदर हार्ट अटैक की बीमारी बहुत बढ़ गई है। हार्ट अटैक से मरने वाले भी बहुत बढ़ गए हैं।
आगे की बात करें तो 30 तारीख नवम का श्राद्ध, नवमी का श्राद्ध, उसी दिन इंटरनेशनल ट्रांसलेशन डे है। 2017 से मनाया जाता है ट्रांसलेशन, भाषांतरी दिवस। कहां कहां यूज नहीं होता है? पार्लियामेंट में यूज होता है, विश्व के अंदर दो देशों के बीच में बातचीत होती है तो यूज होता है। ये जो बातचीत के अंदर दुभाषा होता है उसको इंटरप्रेटर बोलते हैं। ये देश के नेता अगर वो भाषा नहीं जानता है तो बोलते, तो दूसरा देश वाला बीच में इंटरप्रेटर होता है, वो समझाता है कि क्या बोले। ये बहुत अहम बात है ट्रांसलेशन। आज तो गूगल और ये सब एप्लीकेशन आ गई है, आप कुछ भी डालो कोई भी लैंग्वेज में, आपको जो चाहिए वो लैंग्वेज में चीज मिल जाती है, आसान हो गया है। मगर अनुवादन के लिए ये ट्रांसलेशन के कारण, के भाषांतर के कारण कई साहित्य विश्व के अंदर ऐसे हैं कि जो किसी को नहीं पता था उसके बारे में जगत को पता चल गया। ये सराहनीय बात है। आगे की बात तारीख तो 1 तारीख 10 का श्राद्ध है। उसी दिन इस द डे इंटरनेशनल डे ऑफ एल्डरली यानी सीनियर सिटीजन्स का डे 1990 से मनाया जाता है। उनको क्या चाहिए? मैंने पहले भी बोला है कि उनको चाहिए खौफ, इनको चाहिए प्यार, इनकी बात सुने ऐसा कोई चाहिए, क्योंकि एक एज के बाद बच्चे जैसा हो जाता है, इनकी कोई सुनता नहीं है ऐसा लगता है। और जब ये परिस्थिति आती है तब अकेलापन भी होता है, कई जगह पे दंपति बिखर जाता है। ऐसा भी हो सकता है किसी की जल्दी मौत हो जाए तो भी दंपति बिखर जाता है। तो ऐसे कंडीशन में आप अपने परिवार में जो बुजुर्ग है उसको संभालिए। पूरे कोरोना काल में भी ये बताया गया है कि सबसे ज्यादा जोखिम अगर किस पे था तो 60+ वाले पे था, तो इनको संभालो। ये फैमिली जो जुड़ान होता है, अपने परिवार का जुड़ान होता है, उसको मजबूत रखिए, इनको तकलीफ नहीं आएगी। आगे की बात करें तो इस दिन इंटरनेशनल कॉफी डे है। कॉफी के बहुत शौकीन लोग होते हैं। 2015 से मनाया जाता है। अलग अलग प्रकार की कॉफियां होती है। कॉफी की भी बहुत बड़ी जात हो गई, ब्लैक कॉफी, आज तो कैपेचिनो से लेके बहुत प्रकार की कॉफियां मिलती है। ओरिजिनल कॉफी की बात करें तो वो भी कोई अलग चीज है और इसको वनस्पति में से बनाया जाता है, मगर और चीजों में से भी कॉफी बनाना चालू हो गया है। और ये कॉफी विश्व के अंदर एक चाय की तरह ही, हिंदुस्तान में जैसे चाय चलती है इस विश्व में बहुत बड़े पैमाने में कॉफी चलती है। और इसके लिए अवेयरनेस आवे, इसके लिए ये चीज। आगे की बात करें तो 1 तारीख को ही वर्ल्ड वेजिटेरियन डे है, विश्व शाकाहारी दिवस, शाकाहारी लोगों का दिन है। शाकाहारी के बारे में लोगों को ज्यादा जागरूकता हो वो जरूरी है। लोग ऐसा समझते हैं कि मांसाहार खाने से ज्यादा ताकत आती है, लोग ऐसा समझते हैं, ये गलत है। इसकी ये भ्रमणा को दूर करने के लिए ही ये दिन मुकर्रर किया गया है और हमने आपने ने यूएन ने डिक्लेयर किया है और 1977 से मनाया जाता है, 1977। समझ लो ये चीज बहुत बड़ी है। कोई बोलता है हमको प्रोटीन नहीं मिलता है, तो प्रोटीन आपको हर प्रकार के अपने दाने में से मिलता है, जैसे तुअर है, चना है, ऐसे मूंगफली है, ऐसी चीजों से हमको प्रोटीन मिलता है। क्यों नहीं मिलता है? और ऐसे कई प्रकार के व्यंजन हैं जो हमको स्टार्च भी देता है, प्रोटीन भी देता है, उसमें आलू भी आता है। यानी एक गलतफहमी है कि नॉनवेज खाने वाले को ये प्रॉब्लम होता है, वेजिटेरियन को नहीं होता। ये बात गलत है। हमारी खाने की रहन सहन बदल जाने के कारण ही कई प्रकार के रोगों को हम निमंत्रण देते हैं। इसमें हार्ट डे के लिए भी बोला मैंने, यही एपिसोड में बोल रहा हूं। और यही चीज है कि आप जितना सात्विक और जितना सीधा खाओगे इतना ही उपयोगी होगा। हकीकत में क्या है कि हम जो जीते हैं
तो हम थिंकिंग करते हैं, तो थिंकिंग कह के मगज तक क्या जाता है, तो विचार चलाने के लिए मगज तक खून जाता है। तो खून कैसे बनता है, जो हम खाते हैं उससे खून बनता है। अब आप जैसे बोओगे ऐसे पाओगे। अगर नॉनवेज खाओगे तो नॉनवेज की तरह यानी क्रूअल हो जाओगे। अगर आप मांसाहार त्याज के शाकाहारी बनोगे और सत्व गुण खाओगे तो आपका दिमाग भी शांत हो जाएगा। ये बहुत जरूरी है परिवार के लिए, समाज के लिए, और ये समाज में बहुत उपयोगी है। आज की बात करें तो 2 तारीख एकादशी है। 2 तारीख को एकादशी है, यानी 11 का श्राद्ध भी है, मगर ये एकादशी को इंदिरा एकादशी बोली जाती है। इंदिरा एकादशी करने के वजह से आपके पितरों को बहुत शांति मिलती है, ऐसा शास्त्र में लिखा गया है। इसी दिन गांधी जयंती है, 2 अक्टूबर 1869 में जिनका जन्म हुआ पोरबंदर में। उन्होंने पूरे विश्व में एक अहिंसा का वातावरण फैला दिया और अहिंसा से ही आजादी प्राप्त करने की बात की। दे दी हमें आजादी बिना खड़ग बिना डाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल की वाली बात है। 30/1/1948 के दिन, 30 जनवरी 1948 के दिन उनकी हत्या हुई और गांधी जी स्वर्ग में गए। ये बहुत बड़ा चैप्टर है गांधी जी के बारे में, मगर गांधी जी एक ऐसी चीज है कि जिन्होंने विश्व में कई लोगों के पथदर्शक बन के आज एक नया रास्ता दिखाया है। कैसे सादा जिया जाए, कैसे सत्य बोल के जिया जाए और कैसे सही तरीके से अहिंसा परमो धर्म को अपनाया जाए। ये चैनल आप तक ऐसी बहुत रोचक बातें लाता है, तो आपको विनती है ये चैनल को सब्सक्राइब करिए, ये चैनल को लाइक, ये वीडियो को लाइक करिए और साथ में आई हुई सब्सक्राइब करने के बाद में साथ में आई घंटी को दबा दीजिए ताकि आप हमसे जुड़े रह सके और जब भी हम कोई वीडियो पोस्ट करें आप तक पहुंच जाए। ये चैनल के साथ जुड़ा हुआ फेसबुक पेज भी है, इसको भी लाइक करिए। ये चैनल के साथ जुड़ा हुआ इंस्टाग्राम है, इसको भी लाइक करिए और इसको भी सब्सक्राइब करिए। आप सब हमारे साथ जुड़े रहे हो, इसलिए आप सबका बहुत तहे दिल से आभार मानता हूं। मगर एक चीज याद रखो कि हिंदू धर्म की बात होती है तो हिंदू धर्म के प्रचार के लिए ये जरूरी है कि हम सब एक हो जाए। आज के दिन आप सबको और भगवान सुश्राद्ध के दिन चल रहे, पितरों की कृपा आप सबके बरसी रहे। आप सब स्वस्थ रहो, मस्त रहो और आप सबके जीवन में खुशहाली बरकरार रहे, ऐसी शुभकामना के साथ अस्तु शुभम भवतु।